नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आपन पार्टी से समानांतर सत्ता संचालन के प्रयास महिला बाद संसद विघटन कैल प्रधानमंत्री ओली के दावी। संसद पुनर्स्थापना के कोनो संभावना न रहल स्पष्टोक्ति। नेपाली कांग्रेस आज देश भर प्रदर्शन आ विरोध सभा कर रहल। प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम असंवैधानिक रहल कहत निर्णय सुधारेला मांग। निजगढ़ नगर पालिका की महिला सबके लक्षित करके उप प्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा संचालन सेवा से राहत भई महिला सबके कहना। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में आज दूगो खेल हो रहल। पहिलका खेल में पुलिस विरुद्ध एपीएफ के जीत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पार्टी भीतर से समानांतर सत्ता संचालन के प्रयास भइला बाद संसद विघटन के कदम उठावे के पड़ल दावी कैले बानी। आपन नेतृत्व के सरकार गठन भइल 3 बरस पूरा भइल अवसर में सिंह दरबार से संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली शुरू से ही समस्या पड़ला पर भी 1 बरस से गठबंधन सरकार के जैसन नियति भोगे के पड़ल कहनी। प्रधानमंत्री ओली 64% सदस्य द्वारा समर्थित निर्विरोध आ सर्वसम्मत जैसन प्रधानमंत्री से विघटन कैल संसद अब पुनर्स्थापना के कोनो संभावना न रहल दावी कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली पहले के सरकार गिरावेला कैसन खेल भइल रहे कहके इतिहास बतावे के ना चाहल बतौले बानी। सरकार से लियावल गईल विधेयक सब छलफल के नाम में अड़कावे के संवैधानिक निकाय सब में नियुक्ति सिफारिश होके ना देहल आ सुनवाई समिति में अड़कावे के काम भइल समेत बतौले बानी। नेपाली कांग्रेस आज देश के 77 जिला में प्रदर्शन आ विरोध सभा कर रहल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से प्रतिनिधि सभा विघटन कैल काम असंवैधानिक अलोकतांत्रिक भइल ठहर करत कांग्रेस उ निर्णय के सुधारे खातिर मांग करत प्रदर्शन कर रहल बा। कांग्रेस आपन शीर्ष नेता सबके जिला सब में खटौले बाटे। सभापति शेर बहादुर देउबा बुटवल में होखे वाला प्रदर्शन में शामिल भइल बानी। ओई लेखा सभापति देउबा कालू घर घर से प्रदर्शन में शामिल होखेला अपील भी कैले रहने। ललितपुर लगन खिल में हो रहल विरोध सभा में कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा संबोधन करिहन। केंद्रीय सदस्य गगन थापा चितवन में हो रहल कार्यक्रम में शामिल भइल बानी। कांग्रेस पुस 5 गते से ही सरकार के कदम विरुद्ध चरणबद्ध रूप में आंदोलन कर रहल बा। 12 के निजगढ़ नगर पालिका के महिला सबके लक्षित करके उप प्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा संचालन में आयल बा। नेपाल के 753 स्थानीय तह मध्य निजगढ़ नगर पालिका में पहिलका बार उप प्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा संचालन कैल गेल हा। 12 के निजगढ़ नगरपालिका भीतर के महिला सब आर्थिक रूप में कमजोर भइला से स्वास्थ्य जटिल हो चुकला के बाद ही इलाज करे जा रहला से उ सब के हित के खातिर उप प्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन संचालन कैल गइल बा। नगरपालिका निजगढ़ नगरपालिका भीतर के महिला सब के फ्री में महिला स्वास्थ्य संबंधी उपचार करे के जनौले बा। उप प्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा से राहत भइल स्थानीय महिला के कहनाम बा। ल्याउनु भएको यो सफा कार्यक्रम आरोग्य सुधारको लागि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ अनि एकदम गर्वै गर्नुभएको छ। किन भन्नु न हामीले त अब निर्भर गर्वको मानिसले पैसा दिन सक्दैन, गर जताउनु पर्यो। जताउँदाखेरि अब हामीले टिकट काट्नै मात्रै त 1000 रुपियाँ लाग्छ नि त अहिले त। अनि यो त एकदम राम्रो गरे हो उहाँले। धन्यवाद दिएको छ मैले उहाँलाई। धेरै राम्रो ल्याउनु भएको छ। यसको यो महिलाको उपलब्धिको बारेमा उहाँले धेरै राम्रो काम ल्याउनु भएको छ। यो सधैँभरि निरन्तर होस्। जो मेरो उहाँले नि यो महिला प्रमुख फेरि पनि यो निरन्तर चाहिँ नफिरोस्। मेरो भनाइ यही हो। नगर भीतर के महिला सब में पाठेघर संबंधी समस्या बढ़ते गईला के बाद खुल के अपन समस्या राखे खातिर समस्या मानला से महिला डॉक्टर सबसे ही इलाज करा रहल नगर पालिका जनौले बा। बीतल दिन में नगर भीतर के कुछ महिला सब के समय में ही इलाज न मिलने के कारण अकाल में मृत्यु भइल रहे। नगर पालिका स्वास्थ्य संबंधी कार्यविधि तैयार करके सेवा की शुरुआत कैली बा। महिलाहरूको विषयमा सर्वे गर्दा चाहिँ पाठेघर सम्बन्धी धेरै समस्याहरू आएकोले गर्दा निजगढ नगरपालिकाले यसलाई पछिसम्म सञ्चालन गर्नको लागि एउटा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भनेर निःशुल्क राखेका छौँ र अहिले यो जुन हामीले कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरिराखेका छौँ यो चाहिँ 753 वटा पालिकाहरू मध्येमा पहिलो होला जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले यसलाई
निजगढका 1 नम्बरदेखि 13 नम्बरसम्मका वडाका महिलाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपले चेक जाँच गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। निजगढ़ नगर पालिका के साबिक रतनपुरी भरतगंज सिंगौल से सबसे ज्यादा महिला सब स्वास्थ्य सेवा लेवे आ रहल बा। नगर से इस सेवा मार्फत नियमित पाठेघर परीक्षण, शरीर के स्क्रीनिंग परीक्षण, स्तन कैंसर, बांझपना से संबंधी परामर्श लगायत अन्य महिला स्वास्थ्य संबंधी इलाज हो रहल जनावल गइल बा। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करे वाला यात्रियों की संख्या में गिरावट अयला बाद उड़ान सेवा के समय घटावे वाला बा। विमानस्थल अभी के उड़ान समय के 2 घंटा 30 मिनट घटावे लागल है। सवेरे 6 बजे से मध्यरात 3 बजे तक 21 घंटा संचालन में आ रहल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा चैत 15 गते से मध्यरात 12:30 बजे तक कायम करे के नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जानकारी दिले बा। कोरोना महामारी पहले दैनिक दुतर्फी 80 हाराहारी उड़ान होती आयल बा। अभी रोजाना 30 के करीब में ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो रहल बा। एकरा साथे मध्यरात काठमांडू से दोहा, दुबई आ जापान लगायत के उड़ान भर रहल। वायु सेवा निगम आपन रात्रिकालीन उड़ान के समय अदल बदल करे वाला बा। नवलपुर के कृषक सब कृषि उपज के बाजार से मूल्य तक में समस्या रहल शिकायत कैले बाटे लोग। कृषक आ व्यापारी के बीच भइल अंतरक्रिया में ज्यादातर कृषक सब बहुते संवेदनशील कृषि उपज तरकारी, फल फूल लगायत के उत्पादन के बाजार तक पुगावे से लेके भाव में भी समस्या रहल शिकायत कैले बाड़न सन। कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा के आयोजना नवलपुर में अंतरक्रिया गोष्ठी भइल ह। तरकारीहरू जुन उपजहरू कतिपय सहजै हामी बजारमा मूल्य पाउन सफल भएका छौँ भने कतिपय हामी एकदम कष्टकर बजारको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेको अवस्था देखेका छौँ। कृषि उत्पादक कृषक दाजुभाइहरूलाई समस्या देखिएको अवस्था रहेको छ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई नवलपुर के वरिष्ठ कृषि अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्मा उत्पादक आ व्यापारी बीच के संबंध के मध्यस्थकर्ता सहजीकरण करे पड़ेको बताउनु बानी। सूचना पाउनु पर्यो। आज बुटवलमा तरकारीको मूल्य के छ, काँक्रोको मूल्य कति छ, कति किलो, केराउको मूल्य कति छ, बन्दाको मूल्य कति छ, अब यी यावत तरकारीहरूको मूल्य कति छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। बुटवलमा कति छ, नारायणमा कति छ, काठमाडौँमा कति छ, त्यो कुरा थाहा पायो भने कमसेकम किसानले आफ्नो वस्तुको मूल्य चाहिँ मेरो यति हो भनेर एउटा बार्गेनिङ गर्न सक्ने, आफ्नो वस्तुको मूल्यले चाहिँ कायम गर्न सक्ने अवसर हुन्छ। कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी के प्रमुख वासुदेव रेग्मी कृषि के उद्योग आ कृषक के उद्यमी के मॉडल में जोड़ेला निर्देशनालय गृह कार्य कैले बा। कम हुनलाई हामीले अब उत्पादनका सामग्रीहरू मल बिउ लगायतका कुराहरू हामीले किसानलाई अन टाइमली एभाइलेबल दिन सकियो भनेदेखि उसले केही गर्छ र अर्को कुरो के छ भने उत्पादन गर्ने मान्छेलाई बजारको टेन्सन हुनुहुँदैन। मेरो तरकारी मैले जतिसुकै फलफुल तरकारी उत्पादन गरे पनि मेरो कहाँ लगेर बेच्ने होला भन्ने टेन्सन किसानलाई छैन भनेदेखि उसले आफ्नो जग्गाबाट परिणत एरियाबाट बढीभन्दा बढी चाहिँ पाउने प्रयास गर्छ। अंतरक्रिया में नवलपुर के अगुवा तथा व्यवसाय कृषक, कृषि उपज थोक तथा बिक्री केंद्र के संचालक प्रतिनिधि, नवलपुर के लगे ही प्रमुख बाजार नारायणगढ़ की व्यवसायी समिति के सहभागिता रहे। वाणिज्य बैंक सब कुल कर्जा के 11% से ज्यादा रकम कृषि क्षेत्र में लगाने के लिए बा। नेपाल राष्ट्र बैंक अभी वाणिज्य बैंक सबसे प्रवाह कैल गई कुल कर्जा के 11.2% कर्जा कृषि क्षेत्र खातिर प्रवाह कैल जनौले बा। वाणिज्य बैंक कुल कर्जा लगानी मध्य 2078 असार महीना तक न्यूनतम 11%, 2089 असार महीना तक 13% और 2080 असार महीना तक 15% कृषि क्षेत्र में लगानी करे पड़े के राष्ट्र बैंक के नीति रहल बाटे। वही लेखा वाणिज्य बैंक सब कुल कर्जा लगानी के 2078 असार महीना तक न्यूनतम 6%, 2079 असार महीना तक 7%, 2080 असार महीना तक 9% और 2081 असार महीना तक 10% कर्जा क्षेत्र में कर्जा प्रवाह करे के व्यवस्था कैला पर 2077 पूस महीना तक में 5.72% कर्जा प्रवाह भइल राष्ट्र बैंक जानकारी करौले बा।
अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तुला में 100 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तुला 90,700 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। इतवार के छापा वाला सोना प्रति तुला 90,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तुला 90,200 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम तुला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तुला 1,340 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,824 डॉलर के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। आग्रह कइल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में शीर्षस्थान के एपीएफ क्लब संघर्षपूर्ण जीत हासिल कैले बा। आज भेल खेल में एपीएफ नेपाल पुलिस क्लब पर 2-1 गोल के संघर्षपूर्ण जीत निकल खा। इन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटो में एपीएफ के जितावे खातिर रबीना गोले 1 गोल कैली। एपीएफ के 1 गोल आत्मघाती उपहार मिलल रहे। पुलिस के अमृता जैसी 1 गोल लौटौली। बहुते प्रतिस्पर्धात्मक बनल विभागीय डर्बी में पहिलका हाफ गोल रहित बराबरी में उड़ाइल रहे। जीत संगे एपीएफ अपराजित यात्रा के कायम रखले बा। एपीएफ 10 खेल में 30 अंक जोड़ले बा। पुलिस 10 खेल में 14 अंक जोड़ले बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आपन पार्टी से समानांतर सत्ता संचालन के प्रयास पहला बाद संसद विघटन कई प्रधानमंत्री ओली के दावी। संसद पुनर्स्थापना की कोनो संभावना न रहल स्पष्टोक्ति। नेपाली कांग्रेस आज देश भर प्रदर्शन आ विरोध सभा कर रहल प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम। असंवैधानिक रहल कहत निर्णय सुधारेला मांग। निजगढ़ नगरपालिका की महिला सबके लक्षित करत उप प्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा संचालन। सेवा से राहत भई महिला सबके कहना। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में आज 2 गो खेल हो रहल। पहिलका खेल में पुलिस विरुद्ध एपीएफ के जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।